पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बॉब काउपर का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे। काउपर शनिवार की सुबह कैंसर से जंग हार गए और मेलबर्न में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 27 की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन छोटे से करियर में ही वो इतिहास रच गए। इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में वो कारनामा कर दिखाया था जो महान डॉन ब्रैडमैन भी नहीं कर सके थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉब काउपर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत का शोक मना रहा है। बॉब एक बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाज थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट शतक बनाए, जिसमें से 1966 में एशेज में एमसीजी पर एक शानदार 13 शतक भी शामिल है। हमारे विचार बॉब के परिवार, दोस्त और टीममेट्स के साथ हैं। काउपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 27 टेस्ट मैच खेले हैं। काउपर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। ये कारनामा दिग्गज बल्लेबाज ब्रैडमैन भी नहीं कर पाए। ब्रैडमैन के करियर में 2 13 शतक लगाए हैं, लेकिन वो दोनों ही विदेशी जमीन पर आए हैं। काउपर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान में घुसपैठ 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमने दिखाया कि भारत आतंक के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्यवाही की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार यानी कि 10 मई को सीज फायर करने का फैसला किया गया। हालांकि रात में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये कोई युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में एयर डिफेंस यूनिट ने अभी गोलीबारी शुरू की है। वहीं अब इस पर महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पोस्ट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युद्ध विराम में समय लगता है। जब 2 देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं तो तनाव कम होने में समय लगता है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमें ऐसे में लोगों में नहीं बदलना चाहिए जो हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब युद्ध होता है तो लोग अपना घर खो देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, वे अनाथ हो जाते हैं और अस्पताल भर जाते हैं। इसलिए युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम बहाली के बारे में भारत सरकार के प्रवक्ता द्वारा की गई घोषणा के तहे दिल से स्वीकार करता हूं और स्वागत करता हूं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीज फायर में देखिए इसमें टाइम लगता है। जब 2 मुल्क की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डीएस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें सब्र करना चाहिए कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राहुल धानलानिया के घर पर फायरिंग के सनसनी फैल गई है। सोशल मीडिया पर राहुल अपनी देसी अंदाज
और चर्चित डायलॉग बाबे की दया तय के लिए मशहूर हैं। ये घटना उस समय हुई जब राहुल घर पर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहुल के घर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद आरोपियों ने वहां मौजूद लोगों को धमकाते हुए कहा कि राहुल सोशल मीडिया पर हमारे बारे में बोलता है, अब देख लेंगे उसको। इस धमकी से राहुल और उनके परिवार की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। गनीमत रही कि घटना के समय राहुल घर पर मौजूद नहीं थे। हमले के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से एक हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी उस वक्त वहां से फरार हो गया। पुलिस ने छानबीन तेज करते हुए कुछ ही घंटों में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर अपनी देसी शैली और नॉन स्टॉप संवाद अदायगी के लिए जाने जाते हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसे 1.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उनके लाखों की फॉलोइंग है। राहुल के प्रशंसकों ने इस हमले की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा की है और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की है। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया गया और कई आतंकियों को भी खात्मा कर दिया गया। इस बीच छुट्टी पर घर आए सभी सैनिकों को सीमा पर वापस आने के आदेश मिले हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसमें जलगांव जिले के पचौरिया तहसील के खेड़गांव नंदीचे गांव के निवासी मनोज ज्ञानेश्वर पाटिल का किस्सा भी है। हाल ही में 5 मई को उनकी शादी यामिनी से हुई, लेकिन शादी के बाद उन्हें तुरंत सेवा में शामिल होने का आदेश दिया गया। मनोज ने अपनी पत्नी को लौटने का भरोसा दिलाकर देश सेवा का मार्ग चुना। वे सच में देश सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्धारित स्थान पर वापस आ गए हैं। इस साहसिक निर्णय के लिए मनोज पाटिल को क्षेत्र में हर जगह प्रशंसा मिल रही। देश की सुरक्षा के लिए जवान मनोज पाटिल को उस परिस्थिति में फोन आया जब उनकी मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे सैनिक एक नहीं बल्कि 10 दुश्मनों को मार गिराकर विजय प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी विजय सिंह पाटिल का भी अभिनंदन किया गया है। पचौड़ा रेलवे स्टेशन पर सैनिक मनोज पाटिल को देश की सीमा पर रवाना करते समय उनके माता पिता, पत्नी, भाई और अन्य लोगों की आंखों में आंसू थे। मला खूप अभिमान आहे, माझे मिस्टर बॉर्डरवर चालले। आज आमच्या सत्यनारायणची पूजा होती, तरी मी त्यांना सपोर्ट करते, जावं असं। देशाचं संरक्षण महत्त्वाचं वाटतंय तुम्हाला? हो, देशासाठी जावं असं। काय सांगणार आहात? मला खूप अभिमान आहे, माझे मिस्टर बॉर्डरवर चालले। आज चंपारण जिले के रक्सौल में बीते शनिवार की देर रात स्कॉर्पियो चालक दुल्हन समेत परिवार की महिलाओं को टक्कर मारकर फरार हो गया। घटना में दुल्हन और 2 भाभी बुरी तरह से घायल हो गई। मामले की जानकारी होने के बाद शादी समारोह की खुशी मातम में बदल गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने एक भाभी को मृत घोषित कर दिया। दुल्हन और उसकी दूसरी भाभी जीवन और मौत से जूझ रही हैं। घटना हरैया थाना क्षेत्र के सिंहपुर हरैया गांव की है। उत्तम पंडित के घर पर शादी समारोह की तैयारी चल रही थी। बेटी की शादी के लिए दरवाजे पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया था। घर की महिलाएं मटकोर पूजा की रस्म अदा करने गई थी। लौटने के दौरान दुल्हन समेत घर की 3 महिलाएं स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। टक्कर मारने के बाद चालकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे में दुल्हन और 2 उसकी भाभियां भी घायल हो गई। अस्पताल पहुंचने पर दुल्हन की एक भाभी ने दम तोड़ दिया। दुल्हन और उसकी दूसरी भाभी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी जाम करके लगा दिया है और सड़क पर महिला पुरुषों के उतरने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। प्रदर्शन की सूचना पर हरैया थाना अध्यक्ष किशन कुमार पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। सड़क से भीड़ हटने के बाद आवागमन चालू हो गया।